नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात झारखंड की, झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव की। कोई चाहे कितना भी तोल मोल कर ले, गुणा भाग कर ले, जो आए बन पाए कर ले, लेकिन सच ये है कि इन दोनों सीटों के लिए जो राज्यसभा भेजने की चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाथों में। 56 विधायक हैं पूरे तरीके से, आप देखें उनके साथ अभी जो सरकार चल रही है 56 विधायकों के सहयोग के साथ चल रही है। मुकम्मल नंबर है 28 विधायकों का प्रथम वरीयता का वोट चाहिए इन दोनों सीटों के लिए जाने वाले राज्यसभा के उम्मीदवार को, और 56 बिल्कुल मुकम्मल नंबर है। इसमें कोई इधर उधर जाने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को लिख करके कहा है कि इतने साफ विभाजन वाली स्थिति में कोई तीसरे दावेदार के तौर पर कोई पार्टी आती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ी करती है या डमी कैंडिडेट के तौर पे किसी निर्दलीय को खड़ा किया जाता है, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रहा है। पहले ही इत्तला दे दी है चुनाव आयोग का, 18 जून को जो चुनाव होना है, मतदान होना है, इस खेल में अगर कोई तीसरा पार्टी आता है या फिर जो कहते हैं यूपीए के अलावा कोई तीसरा दल, निर्दलीय कोई भी आता है, इसका मतलब वहां हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी और इस पे चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। इस बात की ताकीद की है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, है ना मॉरल स्टैंड। लेकिन इतना सहज और सरल नहीं है। इन दोनों सीटों पर सिर्फ और सिर्फ अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो वो चाहे खुद चले जाए राज्यसभा, मुख्यमंत्री की चाबी, सत्ता की चाबी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप दे और जाए दिल्ली से संवाद बेहतर करने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओजस्वी स्वरूप को विस्तार देने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले दिनों में उड़ीसा में फैल जाए, पश्चिम बंगाल में फैले, जिनके लिए काफी कोशिश की उन्होंने पिछले। एक आकलन के मुताबिक देश भर में 8 करोड़ आदिवासी आबादी है और इन आदिवासियों के हक में लड़ने के लिए अगर एक पार्टी, स्वतंत्र पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और महत्वपूर्ण अवसर है खुद हेमंत सोरेन के लिए। वो चाहे तो जाके अंडमान के आदिवासियों को लड़ लें, वो चाहे तो असम के आदिवासियों को लड़ लें, पूर्वोत्तर के आदिवासियों को लड़ लें। कोई नेता नहीं मिल रहा, अभी दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। इसके लिए अगर हेमंत सोरेन खुद राज्यसभा जाए, वहां बुलंदी के साथ आदिवासियों के हक में आवाज उठाए। आदिवासियों के बीच जयपाल मुंडा हुए थे झारखंड पार्टी के नाम से, उसके बाद से एक वैक्यूम है। शिबू सोरेन जो गुरुजी दिशाम गुरु कहलाते हैं, अब है नहीं अगस्त से दुनिया में, उनके समय में ही वो सिर्फ झारखंड राज्य की लड़ाई में लगे पड़े थे। उनको भी विस्तार पाने का वो समय नहीं मिला, वो मौका नहीं मिला जो उनके पुत्र हेमंत सोरेन को फिलहाल मिल रहा है। अभी नजर उठा के देख ले, दूर दूर तक कोई ऐसा आदिवासी नेता नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर दक्षिण में चले जाएं, अगर तमिल की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, सब बात करें, जो आदिवासी खुद को समझते हैं, गढ़चिरौली से लेकर के महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में, उनका कोई एक नेता साफ सुथरा तरीके से कोई दिख रहा है, तभी हेमंत सोरेन दिख रहा है। तो मतलब उनके पास भी खुद मौका है कि वो खुद एक सीट पर चले जाए राज्यसभा, और दूसरा सीटें अपनी स्टैंड को मजबूती से रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को दे दे। जो बात चल रही है कि 28 वोट चाहिए जीतने के लिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी मिलकर के जीत लेगी। और या फिर हेमंत सोरेन चाहे पत्नी के हाथ में दे, जैसा कि हमने कहा, कल्पना सोरेन के हवाले करें झारखंड की कुर्सी, वो खुद विधायक, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो गिरिडीह के गांडे सीट से दूसरी बार जीतकर विधायक बनी है, उनमें भी ओज है, झारखंड को हाँकने का पूरा प्रभाव है। ममता बनर्जी पड़ोस के राज्य से चली गई है, अब वहां एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे जो विस्तार दे सकते हैं कल्पना सोरेन, वो अपरिमित हो सकता है, ये संभव है। तो पति पत्नी दोनों गुड स्थिति में रह सकते हैं, खुद हेमंत सोरेन जाए, या फिर इसको रिवर्स कर लें, पत्नी कल्पना सोरेन को ही भेज दे राज्यसभा। ये है मौका हेमंत सोरेन के पास, और हेमंत सोरेन इसमें क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। पति पत्नी में से कौन जाते हैं। इसके अलावा ये मौका है हेमंत सोरेन के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि सोरेन, जो हमेशा से ही उड़ीसा की राजनीति करती रही है, उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभारी रही हैं, कोरापुट के इलाके से चुनाव लड़ चुकी हैं। जब गुरुजी थे तभी वो चाहते थे बड़ी बेटी को उड़ीसा में एक मुकम्मल आधार मिले, सांसद बन के वहां जीत के आए। तो ये मौका है कि वो अपनी बड़ी बहन अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेज दे, और ये बड़ी साफ स्थिति है, भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस परिवार में
और जो बड़ा नाम है वो सीता सोरेन का नाम है। उनकी भाभी हैं दुर्गा सोरेन की पत्नी। हाल ही में दिवंगत दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर हेमंत सोरेन गए थे माल्यार्पण करने। जो लगाव है परिवार के साथ, बड़े भाई के साथ, अब वो दुनिया में नहीं है। कहते हैं दुर्गा सोरेन अगर होते तो हेमंत सोरेन जो लजीले शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे, बच्चे थे, उनके राजनीति में आने कोई रास्ता नहीं रहता। और चूंकि समय रहते चले गए दुर्गा सोरेन, तो राजनीति में आए हैं और इस तरीके से आए हैं, पूरा राजयोग लेकर चले आए हैं। लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री है। जब राजनीति पहली बार आया 2009 में, तो पहली बार जीतते ही उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। आप समझ सकते हैं जब तब से मुकम्मल तरीके से किसी की किस्मत में राजयोग होता है तो हेमंत सोरेन की किस्मत में है। और उनको दूर दूर तक किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो वहां की सबसे मजबूत पार्टी कही जा रही है झारखंड की, वो घेर नहीं पा रही है। बार बार फिसल जा रहे हैं हेमंत सोरेन और मजबूत दर मजबूत हुए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है हेमंत सोरेन के जीवन में। अपनी बहन को भेजे, बड़ी बहन को भेजे, अपनी भाभी सीता सोरेन को भेजे जो भारतीय जनता पार्टी में है। और एक बात करें भारतीय जनता पार्टी से, मैं अपनी भाभी को टिकट दे रहा हूँ, आप भी सहयोग दीजिए, जाने दीजिए इनको। मैं दोनों सीटों की बात मैं कह रहा हूँ, एक सीट से पत्नी को भेजिए, आप खुद जाए। ये स्थिति है हेमंत सोरेन के हिस्से में। हाँ, तोड़ जोड़ गुना भाग की लोग बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से अंबानी ग्रुप के जो परिमल नाथवानी है, 2 बार से वहां से राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनको लाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक डमी कैंडिडेट के तौर पर उनको लाएगी और निर्दलीय चुनाव जितवा देगी और एक स्थिति बन जाएगी। ये इसकी भी खूब चर्चा है। ये एक संभावित कारण हो सकता है कि अब तक मैदान में घोषित तौर पर कोई भी नहीं आया इन दोनों सीटों के लिए। और एक सीट तो कहते हैं हेमंत सोरेन के नैतिक तौर पे, मर्यादित तौर पे उनके हक का है, क्योंकि उनके पिता दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन के निधन से खाली हुआ। अगस्त में चले गए तो एक सीट उन्हीं के निधन से खाली हुआ पड़ा है पूरे 6 साल के लिए। हेमंत सोरेन जाना चाहें, कल्पना सोरेन जाना चाहें, अंजलि सोरेन जाना चाहें, या फिर उनके छोटे भाई की पत्नी है हेमलता सोरेन, वो जाना चाहें, बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं, उनको भी परिवार में अगर कोई ऐसा सिचुएशन वाली स्थिति है, कोई मौका देने वाली बात, छोटे भाई की पत्नी को भेज दे, जैसे उनकी पत्नी राजनीति में आई हुई है कल्पना सोरेन, वैसे ही छोटे भाई को दे मौका, वो खुद विधायक, उनकी पत्नी राज्यसभा जाए। इस बात की चर्चा है और दोनों सीटें हेमंत सोरेन के पास ही। आपको बता दें विधायकों की संख्या जहां 28 प्रथम वरीयता का वोट पाकर ही पहली सीट में कोई जीत सकता है, दूसरी सीट के लिए भी यही 28 प्रथम वरीयता की सीट चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खुद 34 विधायक हैं। अगर पहले अपने उम्मीदवार को 28 वरीयता वाली वोट दे देते हैं तो रेस्ट ऑफ द 6 वोट पड़ता है, बचता है, उसको बाकी दलों में दे सकते, बाकी जहां भी जो भी कैंडिडेट चाहें। जो कुछ भी होगा हेमंत सोरेन के राय को उसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब रही बात ये, तो हेमंत सोरेन के खेमे की बात कह रहा हूं, लेकिन अकलाहट कुसवाहट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, जिसके सिर्फ गिन करके 21 विधायक है विधानसभा के अंदर। तोड़ जोड़ करके अगर संख्या 11 मतों को जोड़ ले, जनता दल यूनाइटेड के विधायक को जोड़ ले, आजसू के विधायक, तो काफी मेहनत के बावजूद 24 की संख्या होती है, 4 की कमी रह जाती है। अभी मैं जोड़ के बता, 6 अतिरिक्त वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, उसमें से 4 क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में ले पाएगी। जिस ढंग से अकलाहट है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में किसी न किसी को उतारना चाह रही, अब उतरने वाला शख्स कौन होगा, इस बात को लेकर काफी माथापच्ची है, काफी लड़ाई है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं। कहते हैं क्यों, अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं जाना चाहते हैं राज्यसभा, उस मोड़ पे जब कहीं किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर है कि बड़ी लालसा है, बड़ी इच्छा है, क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गए, वो हारने से पहले वो केंद्रीय मंत्री थे और किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। उनको लगता है कि उनको अगर भेज दिया जाए तो इंतजाम भी कर लेंगे बाकी वोटों का। जैसे कि हमने कहा कि 24 वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी 4 वोट मैनेज करना है इधर उधर से, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से मैनेज करती है या आरजेडी से मैनेज करती है, बाकी लोग जो वेगा बांड है उससे। तो लेकिन मैदान में तीसरा उतारना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई उतारना पड़ेगा। आप कह सकते हैं अर्जुन मुंडा ही क्यों, अभी हाल के दिनों में जनजातीय सम्मेलन के नाम में बहुत कुछ हुआ है। निशा उरांव का मामला चल रहा है बड़ी तेजी से। वो रामेश्वर उरांव की बेटी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो अपने हिसाब से सरना सनातन की लड़ाई लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा कर रही हैं। दिल्ली में सम्मेलन हुआ था पिछले 24 तारीख को, बड़े शानदार तरीके से अमित शाह आए थे, प्रधानमंत्री की ओर से वहां पत्र पढ़ा गया था। जनजातियों को भारतीय जनता पार्टी के हक में इकट्ठा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से जनजातियों को लाल किला मैदान में लाया गया इस भीषण गर्मी में, और वहां खड़े होकर कहा गया कि इस ढंग से धर्मांतरण का मसला बड़ी तेजी से चल रहा है, उसको आधार पर भारतीय जनता पार्टी नई किस्म की राजनीति करने जा रही है। तो उसमें ये मुमकिन है कि एक चेहरा, यंग चेहरा निशा उरांव का हो सकता है वो कैंडिडेट बने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या फिर
कौन बनता है भारतीय जनता पार्टी? काफी माथापच्ची है। बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी में है। बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके रहते हुए अर्जुन मुंडा के नाम पर सहमति बन जाए, इस बात की आशंका कम है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से कौन सा चेहरा होता है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान उतारती है? कहते हैं 6-7 तारीख को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस पर बात करने के लिए, विमर्श करने के लिए रांची आने वाले हैं। रांची आकर के वो हालात को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट थे या राज्यसभा सदस्य थे दीपक प्रकाश, उनका कार्यकाल मैच्योर हुआ, उसकी वजह से दूसरे सीट पर चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी कीमत पर, अपनी स्थिति में नहीं है कि उस सीट पर दीपक प्रकाश को लड़ा ले या किसी को लड़ा ले। बाहर से वोट मैनेज करना पड़ेगा, जिसकी आशंका जताई है, हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक प्रकाश हो, अर्जुन मुंडा हो या निशा उरांव हो या कोई भी आप शख्स वहां कैंडिडेट बनता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर से प्रबंध करना पड़ेगा। इन सब के बीच जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि हेमंत सोरेन के हाथ में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में दोनों सीटों की चाबी है। राज्यसभा में कौन जाएगा वो उपकृत कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भला क्यों उपकृत करें भारतीय जनता पार्टी को? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, खिंचाई हो रही है, खुद वो अमित शाह के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, महंगाई को लेकर, बाकी चीजों को लेकर मोर्चे पर डटे रहते हैं हेमंत सोरेन। तो ऐसी सूरत में विपक्ष के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? कह रहे हैं अंदर खाने एक बड़ी राजनीति चली जा रही है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिला करके इस चुनाव में, इस बात की खूब चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस राज्यसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने हाथ मिला और ये इंतजाम करेगी इस सरकार से कांग्रेस अलग हो जाए या कांग्रेस टूट के अलग हो जाए। जो अभी चल रही है वहां यूपी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, वो चले लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं रहे। ये हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी जिद करती है। उनके सिर्फ 16 विधायक हैं। अभी शुरुआती संकेत मिल रहा है कि 16 विधायकों वाली ही कांग्रेस पार्टी को हेमंत सोरेन दूसरी सीट देंगे, लेकिन ये दूसरी सीट की दावेदारी अगर कड़क अंदाज में कांग्रेस पार्टी करती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अड़ सकते हैं, नजर टेढ़ी कर सकते हैं और टेढ़ी करने की सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी जो भी कैंडिडेट खड़ा करेगी वो खुला हॉर्स ट्रेडिंग के लिए छोड़ देंगे। और इन 16 विधायकों में से कभी भी लोग कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने की स्थिति झारखंड में अगर है, अगर बिकने के लिए तैयार कोई विधायक है तो कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काफी खींचातानी है। सरकार में जो मंत्री हैं और संगठन के जो लोग हैं उनके बीच में इस कदर खींचातानी है कि आलाकमान काफी परेशान है। उसे भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट होगा यूपी की तरह से महागठबंधन में तो पूरे 16 के 16 विधायक उसके हक में वोट डाल देंगे। अगर खाली मैदान चुनाव नहीं होता तो ठीक है, अगर चुनाव होता है तो आलाकमान को भी लग रहा है 16 के 16 उसके साथ नहीं रहने वाले। या झारखंड में हर किसी को लग रहा है कि 16 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं ये इसी मोड़ पर, इसी राज्यसभा चुनाव के मोड़ पर टूटेंगे या फिर सरकार छोड़ के हटेंगे। यह तय कर देगा कि 2024 में जो सरकार बनी है झारखंड की वो यूं ही इसी सूरत में रहती है 2 साल के अंदर, या उसमें कोई बड़ा विभाजन होता है, कोई हैरत अंगेज तरीका से बात होती है। ये राज्यसभा चुनाव तय कर देगा। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चाबी को हेमंत सोरेन किस अंदाज में मोड़ते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को लगता है कि कांग्रेस पार्टी का बोझ लेकर के वो बेवजह केंद्र से अपना रिश्ता खराब किए हुए हैं। उनको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दे और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई चलती रहे वोटिंग के लिहाज से, तब उनका बहुत सारा केंद्र में रुका पैसा है वो मिल जाएगा, उनका विकास काम ठीक से चल पाएगा। जो एक कांग्रेस पार्टी के साथ होने की वजह से उनमें एक दुश्मनी का भाव है केंद्र के साथ, वो भाव कम होगा। तो फिलहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार कौन होता है, दूसरी उसकी जीत तो सुनिश्चित है, वो हेमंत सोरेन खुद होते हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होती है उम्मीदवार, अंजलि सोरेन बहन होती है या सीता सोरेन होती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार जिसको समर्थन देंगे हेमंत सोरेन। क्या होता है दूसरी सीट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सीट में क्या कांग्रेस पार्टी के लोग ही जीत करके लड़ लेते हैं और अपने विनाश का कारण ढूंढ लेते हैं। दिलचस्प होने वाला है ये राज्यसभा का चुनाव। फिलहाल सबकी नजर टिकी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 6 और 7 तारीख को संभावित झारखंड दौरे को लेकर के। उसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा कि कोई निर्दलीय आएगा, कोई धन्ना सेठ आएगा दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता को वहां उतार करके इस अग्नि परीक्षा में हेमंत सोरेन की सरकार को झोंका जाएगा। आखिरकार क्या होता है वो हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। और
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर अवगत कराइए, ताकि आने वाले दिनों में आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से बता पाऊं, झारखंड की इस राजनीति के सूत्र को, उलझे सूत्र को, गुत्थी को सुलझा पाऊं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।